नमस्कार। मैं पूरन चंद जोशी, रिटायर्ड इंस्पेक्टर बीएसएफ, आप समस्त देशवासियों को आज स्वतंत्र भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, भारत के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सभी देश के सामने अपनी बात को रख सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं भी इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक हूं और इस स्वतंत्रता दिवस पर मेरे मन में जो भी बात आई, मेरी इच्छा हुई कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखूं। मित्रों, हमें स्वतंत्र हुए आज 76 साल पूरे होकर के 77वां साल शुरू हो गया है। पिछले साल हमने 76वें वर्ष में प्रवेश किया था, यानी कि देश के स्वर्णिम भविष्य का और विकसित भारत का अमृतकाल शुरू हुआ था। यह अमृतकाल जो कि अगले 25 वर्ष के लिए है, जब भारत 15 अगस्त 2047 को अपना 100 वर्ष पूरे कर चुका होगा। उस समय भारत एक विकसित राष्ट्र होगा। वो कैसे होगा, वो हम सबको ये बात तय करनी है। तो आज के इस दिवस पर मैं आम स्वतंत्रता कैसे मिली उस बात पर न जा करके हम आगे इस देश को कैसे विश्व गुरु बना सकते हैं, कैसे इस देश को हम प्राचीन भारत की तरह से सोने की चिड़िया बना सकते हैं। कहने का मतलब एक पूर्ण विकसित राष्ट्र हम इसको कैसे बना सकते हैं। विकसित राष्ट्र तभी होगा जब हमारे देश में गरीबी नहीं होगी, भूखमरी नहीं होगी, बेरोजगारी नहीं होगी, आतंकवाद नहीं होगा और उग्रवाद नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा, तुष्टीकरण नहीं होगा और परिवारवाद नहीं होगा। शिक्षा क्षेत्र में हम आगे होंगे, रक्षा के क्षेत्र में हम आगे होंगे, विज्ञान के क्षेत्र में हम आगे होंगे, औद्योगिक क्षेत्रों में हम आगे होंगे, निर्यात हमारा चरम पर होगा, आयात हमारा निम्नतम होगा। तो हम स्वयं ही विकसित राष्ट्र होंगे और पूरे दुनिया की नज़रें हमारे देश पर होंगी, हम पर होंगी। जैसा आज गरीब राष्ट्र अमीर राष्ट्रों पर निर्भर हैं, ऐसे दुनिया हमारे ऊपर अधिकतर निर्भर रहेगी। ये हमारा विकसित भारत होगा जिसकी शुरुआत हो चुकी है। तो मित्रों, हमें अपने इस देश को सबसे पहले परिवार मानना होगा। परिवार हम कैसे मानेंगे? जिस प्रकार हम सभी लोग अपने घर के लिए कार्य करते हैं कि मेरा घर अच्छा हो, मेरे घर का डेकोरेशन अच्छा हो, मेरे घर का किचन अच्छा हो, मेरे घर की बनावट अच्छी हो, मेरे घर में गाड़ियाँ खड़ी हों, मेरे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हों, मेरे बच्चे अच्छी अच्छी नौकरी करते हों और हमारा प्रभाव लोगों के ऊपर हो, हम धनवान हों, हम शक्तिमान हों, शक्तिशाली हों, हर प्रकार से हम सक्षम हों और बहुत अच्छी ज़िंदगी हम जी रहे हों। यही हम अपने घर के लिए कामना करते हैं ना। तो यही कामना अगर हम अपने देश के लिए भी करें तो हमारा देश स्वतः ही धीरे धीरे करके विकास की सीढ़ियाँ चढ़ने लगेगा। जिस प्रकार हम अपने घर पर, अपने मकान पर, अपनी गाड़ी पर एक खरोंच भी नहीं आने देते, अगर कहीं से आ जाती है तो हम उससे निपटने की तैयारी करते हैं कि ये जो हमारे साथ इस प्रकार की घटना हुई है, ये क्यों हुई, कैसे हुई, हम उससे निपटने के बारे में सोचते हैं। इसी प्रकार ये देश भी एक हमारा घर है। हमारी ये इच्छा होनी चाहिए, हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे इस
देश रूपी घर पर कोई खरोंच ना आए, इसकी शाइनिंग में किसी भी प्रकार की फीकापन ना आए। और जैसे हम अच्छे कपड़े हम पहनते हैं, ऐसे हमारा देश भी जैसे अच्छे कपड़े हमारी शोभा बढ़ाते हैं, हमारे देश की भी ऐसे ही शोभा बढ़े। और जिस प्रकार हम सभी लोग घर में अच्छा भोजन चाहते हैं, सुख संपत्ति चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, स्वास्थ्य चाहते हैं, आरोग्यता चाहते हैं, ऐसा हमारा देश भी संपन्न हो, स्वस्थ हो, सुखी हो। सभी लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अर्थात सभी लोग हर प्रकार से हमारे देश में सुखी हों और किसी को किसी का कोई कष्ट न हो। जैसा कि हम लोग राम राज्य की कल्पना करते हैं कि राम राज्य में लोग इस प्रकार से सुखी होते थे, ऐसे ही हम सुखी हों, समृद्ध हों, स्वस्थ हों, किसी को कोई दुख न हो, किसी को कोई रोग न हो, किसी की अल्पायु न हो, और कोई भी भूखा न हो, कोई बेघर न हो, कोई नंगा न हो, और हर प्रकार से हम लोग पूर्ण रूप से विकसित हों और हम एक विकसित देश के नागरिक कहलाएं। ये तभी होगा जब हम सभी, बच्चे से लेके बूढ़े तक, माताओं से लेके बहनों तक, बेटियों तक, हर आदमी अपने जो हमारा पर्सनल घर है उसी की तरह अपने देश को भी समझेंगे, तभी ये संभव हो पाएगा। तो मित्रों, ये थी कि हम अपने देश को कैसे विकसित कर सकते हैं और इसमें भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश न हो और परिवारवाद तो बिल्कुल भी न हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो और या अन्य क्षेत्रों में हो। उससे क्या होता है कि जो आगे बढ़ने वाली प्रतिभाएं होती हैं उनका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि जिस प्रकार राजशाही होती थी, राजा का बेटा ही राजा बनता था, ऐसे ही अगर यहाँ भी होने लगे तो जो प्रतिभाएं हैं, जो निचले स्तर से ऊपर को उठ रहे हैं या उठने वाले हैं, उनका रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा, तो देश समग्र विकास नहीं कर पाएगा। आज हम लोग विकास के क्षेत्र में पिछले कम से कम 10-15 सालों से बहुत आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे देश का ये गौरव है, हमारे देश का एक अच्छा भाग्य है कि हमें श्रीमान माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री मिले और उनका जो विजन है, उनकी जो दूरदृष्टि है, उनका जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का मंत्र है, उनका जो वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र है, उसी की वजह से आज हम सक्षम हो पाए हैं। आप देखिए, रक्षा के क्षेत्र में जहां हम बहुत सारा आयात करते थे, अब हम निर्यात बहुत बड़ी मात्रा में करने लग गए हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारा निर्यात बहुत बढ़ते जाएगा। निर्यात बढ़ने से जहां देश में समृद्धि आएगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, हमारा जीवन स्तर ऊंचा उठेगा और हमारा एक जो दबदबा है, हमारी जो शक्ति है, हमारी शान है, वो दुनिया में अपना ढिढोरा पीटेगी। और उसके अलावा जो तुष्टीकरण जो पिछले काफ़ी समय से हमारे देश में चला आ रहा है, वो हमें तुष्टीकरण नहीं करना होगा। हमें सबको बराबर मान के चलना होगा, सबको समान मान के चलना होगा, तभी जा कर के हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर हमारा एक वर्ग पीछे चल रहा है और एक वर्ग आगे चल रहा है, बीच में उसमें खाई हो जाती है, तो वो भी किसी समृद्ध देश की निशानी नहीं कही जा सकती है। तो मित्रों, इसके अलावा आज हमारे देश में बहुत प्रकार के असामाजिक तत्व हैं। उग्रवाद, नक्सलवाद और माओवाद को छोड़ करके, क्योंकि उनकी तो अलग ही कुछ आशाएं आकांक्षाएं हैं, उसका तो दमन करना ही करना है और देश की सरकार कर भी रही है। लेकिन वो असामाजिक तत्व जो हमारे आज गली गली कूचे कूचे में बैठे हुए हैं, जो छोटी छोटी बातों पर अराजकता फैला देते हैं और लोगों को आतंकित कर देते हैं, पथराव कर देते हैं, सरकारी संपत्ति को हजारों करोड़ का नुकसान कर देते हैं, लोगों की निजी संपत्ति को नुकसान कर देते हैं, लोगों का जीना मुहाल कर देते हैं और देश में काफ़ी अधिक मात्रा में एक भय का माहौल पैदा कर देते हैं। तो उन लोगों को भी हमारे देश को समझना होगा
और देश के साथ साथ उनको भी अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। उनका जो दुष्चरित्र है उसको उनको समाप्त करना होगा, सच्चरित्र में आना होगा और एक उनको नई सीख और शिक्षा की आवश्यकता है, ताकि वो लोग इस प्रकार के किसी के भड़काने में, किसी के बहलाने फुसलाने में आकर के जो गलत काम कर देते हैं, देश का नुकसान पहुंचा देते हैं और देश को उससे धक्का लगता है और जितने कदम वो आगे बढ़ा था उतने कदम वो पीछे हटता है, क्योंकि उसको वापस पीछे से शुरुआत करनी होती है। तो मैं उन सभी असामाजिक तत्वों से भी, उनको भड़काने वालों को भी कहना चाहूँगा कि वो लोग सही रास्ते पर आकर के देश के साथ कदम से कदम मिला करके मुख्य धारा में शामिल हों। और इसके अलावा जो इस समय भारत G20 का भी सदस्य है और G20 का भी यही मंत्र है, अयं निजः परो वेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो भारत तो वैदिक काल से ही, सनातन काल से ही और अपने ऋषि मुनियों के काल से ही इस मंत्र को मानता आया है और आगे भी मानता रहेगा। इस मंत्र पर चलने से जब हम पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को और सभी देशों से लेकर के घरों तक मिल करके उसको वसुधैव कुटुंबकम का, यानी कि पूरी वसुधा ही, पूरी पृथ्वी ही हमारा घर है मानने लगेंगे, तो उसमें कहाँ कोई दिक्कत रह जाएगी। सभी लोग उसमें सुखी होंगे, कोई किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाएगा, एक दूसरे के लोग सहायता करेंगे, उनके सुख के भी साथी बनेंगे, उनके दुख के भी साथी बनेंगे, कदम से कदम आगे बढ़ाते हुए स्वयं को भी और अपने देश और प्रदेश को भी, विश्व को भी आगे बढ़ते हुए ले जाएंगे। तो दुख नाम की दुनिया में कोई चीज़ नहीं होगी, सुखी सुख होगा, सभी लोग सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, संपन्न होंगे, आरोग्य होंगे, दीर्घायु होंगे और सभी प्रकार से सुखी होंगे। तो मित्रों, भारत के इस 77वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं पुनः आप सबसे ये अपील करता हूँ कि आप सभी या हम सभी जो भी इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, अपनी जिम्मेदारी को मानें, उसका हम एहसास करें, उसका हम पालन करें और देश के प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक विभाग को साथ लेकर के सरकार की विकास की नीतियों का समर्थन करते हुए, उनको सहयोग करते हुए आगे बढ़ते जाएं। तो आप यकीन मानिए, ये देश, हमारा देश बहुत ही जल्दी विकसित होकर के और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों में होकर के विश्व गुरु और सोने की चिड़िया का दर्जा पुनः हासिल करेगा। इसी के साथ मैं इस स्वतंत्रता दिवस पर अपने उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों, राष्ट्रवादियों और उन सैनिकों को जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता के लिए या स्वतंत्रता के बाद की लड़ाइयों में अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उनको शत शत नमन करता हूं और उनके परिवारों को भी नमन करता हूं कि उनके परिवारों में ऐसे महान सदस्य पैदा हुए जिन्होंने देश के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी। और सभी देशवासी इसी के साथ सुखी रहें, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, मस्त रहें और अपने जीवन का भरपूर आनंद लें, साथ ही इस देश को भी दुनिया के सामने आनंदित करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।